हेलो फ्रेंड्स, मैं अचल सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं फूड भोजन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, इसमें जो है इसके 4 कंटेंट है। पहला है भोजन क्या है, भोजन की परिभाषा क्या है। दूसरा कि भोजन क्यों हमें आवश्यक है, भोजन की क्या आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है भोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ये कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, इसको देखेंगे। और चौथा पॉइंट है भोजन के घटक कौन कौन से हैं। इन 4 बिंदुओं को हम समझ करके और भोजन का जो ये टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से सी-टेट या इविक्स या साइंस का ये पोर्शन है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में आता है। सो आइए देखते हैं भोजन। भोजन क्या है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आवश्यकता क्या है, ऊर्जा की होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, जिससे हम अपना तमाम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उत्सर्जन, चलना, दौड़ना, फिरना। इसको हम जो है देखते हैं परिभाषा इसके कैसे क्या है। आइए, भोजन की परिभाषा वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन कहलाता है। भोजन क्या है, भोजन की परिभाषा क्या है। वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन कहलाता है। और इसका एक दूसरा परिभाषा क्या है कि वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में उसकी वृद्धि का कार्य, टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, वह भोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे दौड़ना, फिरना, चलना, बोलना, ये जितनी शारीरिक जैविक क्रियाएं हैं, इसको जो संचालित करता है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, वह जो भोजन कहलाता है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन क्यों आवश्यक है। देखिए, प्रत्येक जितने जीव हैं, सजीव हैं, सबको जो है भोजन की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या को, अपनी क्रियाओं को, अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, क्या है पहला पॉइंट, पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा जो है हमें, प्रत्येक सजीव जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। और भोजन क्या है, भोजन कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। भोजन 2 रूप में होता है, पादप से और जंतु, दोनों से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी पर भोजन का निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर भोजन का निर्माण का जो क्रिया है कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधों द्वारा होता है। सभी जीवों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग जीव हैं, एनिमल हैं, वो सब के सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन अपना पौधों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि सारे के सारे पौधे ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बकरी है, वह अपना भोजन जो है पौधों से प्राप्त करती है, पौधों को खा करके जीवन निर्वाह करती है। और जो जीव है, मनुष्य जो है क्या है, बकरी को खा करके अपना जो है जीवन निर्वाह करता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष, बकरी जो है पौधों को खाती है तो प्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर है, जबकि आदमी, मनुष्य जो है या कोई जानवर जो है बकरी को खाता है तो क्या है, या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है पौधों पर। ठीक है, डायरेक्ट रूप से बकरी हो गई पौधों पर निर्भर, जबकि बकरी जो है पौधों को खाती है और बकरी को आदमी खाता है। तो इस तरह से जो है हम मनुष्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे ही निर्भर है। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, सभी सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से क्या होता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन शारीरिक क्रियाओं में क्या हो सकता है, सांस लेना, चलना, उठना, दौड़ना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देख लिया, भोजन की परिभाषा क्या है और भोजन क्यों आवश्यक है, ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, भोजन के प्रमुख स्रोत क्या है। भोजन के प्रमुख 2 स्रोत हैं। पहला क्या है, पादप
उत्पाद और दूसरा क्या है, जंतु उत्पाद। ठीक है, पादप उत्पाद मतलब वैसे भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, आम, अमरूद, केला, आयल, सरसों तेल वगैरह हो गया, जो भी चीजें हैं, मूंगफली हो गया, अरहर हो गया, इस सब के सब क्या है, पादप पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा पौधा, दूसरा पार्ट क्या है, जंतु। जंतु से क्या हमें मिलता है, जंतुओं से क्या मिलता है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है। इस तरह से प्रत्येक जीव जो है क्या है, दो भोजन दो दो तरह से प्राप्त करता है, एक पादप उत्पाद से प्राप्त करता है और एक जो है जंतु उत्पाद से प्राप्त करता है। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, भोजन से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं, घटकों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ को जब हम खाते हैं, उसका हम जो है यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शरीर में जा करके उससे तमाम तरह की विटामिन हैं, तमाम तरह के घटके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, रिश्तेदार भोजन है, आहार है, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे शरीर को प्राप्त होती है अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई जानवर है, मीट वगैरह से हमको क्या होता है, फैट मिलता है, आलू है, केला है, इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अरहर की दाल है, इससे क्या होता है, हमें प्रोटीन मिलती है। तो ये घटके हैं, भोज्य पदार्थों से तमाम जो है हमें घटकों को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से हमने चारों पॉइंट को पढ़ लिया, भोजन के चारों पॉइंट। पहला, भोजन की परिभाषा हमने देखा। दूसरा पॉइंट, भोजन क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इसको देखा। तीसरा पॉइंट है भोजन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, इसको हमने देखा। चौथा पॉइंट है भोजन के घटक क्या क्या है, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में क्या क्या प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है। यदि आप इस वीडियो के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो है लाइक कीजिए, और ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपका सहयोग कर सकूं और ये चैनल मेरा, आपका जो चैनल ये आगे बढ़ सके। थैंक्स।